नमस्कार, मैं अमित पांडे जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। वर्तमान समय में मार्गशीर्ष का पवित्र महीना चल रहा है। साल 2025 में अगहन का महीना अंग्रेजी तिथि के अनुसार 6 नवंबर 2025 गुरुवार से शुरू होकर के 4 दिसंबर 2025 गुरुवार को पूर्ण होगा। और जैसा भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में कहा है कि बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासा नाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सामवेद के गीतों में जो बृहत् साम है वो भगवान श्री कृष्ण है। छंदों में भगवान श्री कृष्ण गायत्री छंद है, अर्थात जो गायत्री आदि छंदोबद्ध श्लोक स्तुति ऋचाएं हैं वो भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। महीनों की बात की जाए तो 12 महीनों में भगवान श्री कृष्ण मार्गशीर्ष नाम के महीना है और ऋतुओं में बसंत ऋतु है भगवान श्री कृष्ण। वैसे में यह जो पवित्र मार्गशीर्ष का महीना है यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप कहा जाता है। अब इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण ने इतना अधिक क्यों है, यह इतना पवित्र क्यों है? क्योंकि इसी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। मार्गशीर्ष के संबंध में शास्त्रों में कहा गया है कि मार्गशीर्ष महीने का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। अब चूंकि मैं ज्योतिषी हूं तो ज्योतिष के अनुसार ही बात करूंगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 27 नक्षत्र होते हैं और इन्हीं 27 नक्षत्रों में से एक है मृगशिरा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र माना जाता है। और मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा मंगल के नक्षत्र मृगशिरा पे रहता है। जब मृगशिरा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होती है तो वही मार्गशीर्ष की पूर्णिमा होती है। इसी वजह से इस महीने का नाम भी मार्गशीर्ष रखा गया है। ज्योतिष शास्त्र में और अन्य पुराणों में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप मार्गशीर्ष महीने को कहा गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो लोग इस पावन महीने में शंख का पूजन करते हैं वो कल्याण के भागी बनते हैं। साधारण शंख का पूजन तो लोग नियमित करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख का पूजन इस मार्गशीर्ष महीने में विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं पांचजन्य स्वरूप श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है और मनोवांछित फल को प्रदान करने वाला होता है पांचजन्य शंख। अगहन का महीना शंख का पूजन विशेष प्रकार से फलदायी है। कैसे बताता हूँ। पांचजन्य का मंत्र है, पांचजन्य के पूजन की विधि है, वो विधि और पूजन मंत्र बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य बजा करके महाभारत जैसे युद्ध की शुरुआत की थी। और जब पांचजन्य का पूजन किया जाता है, षोडशोपचार पूजन अर्थात धूप दीप नैवेद्य जैसे भगवान श्री कृष्ण का पूजन होता है, वैसे विधि विधान से इस पांचजन्य शंख का भी पूजन करना चाहिए। अब मैं पांचजन्य का मंत्र बता देता हूं। त्वं पुरा सागरोत्पन्न विष्णुना विधृतस्करे निर्मित सर्वदेवश्च पांचजन्यम नमोस्तुते तव नादेन जीमूता वित्रसन्ति सुरासुरं शशांकयुता दीप्ताभां पांचजन्यम नमोस्तुते। यह पांचजन्य शंख के प्रकट करने, उसके पूजन करने, उसके ध्यान करने का मंत्र है। इस मंत्र के माध्यम से पांचजन्य शंख का पूजन करना चाहिए और पांचजन्य शंख बजा करके भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। शंख पूजा का बहुत महत्व कहा गया है। सभी वैदिक कार्यों में शंख का विशेष स्थान कहा गया है। शंख का जल सभी को पवित्र करने वाला माना गया है। इसी वजह से आरती के बाद श्रद्धालुओं पर शंख का जल छिड़का जाता है ताकि सब प्रकार की पवित्रता विराजमान हो जाए। साथ ही शंख को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लक्ष्मी का भाई माना जाता है। इसकी पूजा महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली होती है। इसी वजह से जो व्यक्ति नियमित रूप से शंख का पूजन करता है या अपने घर में शंख रखता है, उसके घर में सदैव लक्ष्मी निवास करती है। उसके घर कभी भी धन की कमी नहीं होती है, संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय शंख लेकर के महालक्ष्मी प्रकट हुई थी, क्योंकि ये चतुर्भुजा स्वरूप थी। विष्णु पुराण में बताया गया है कि महादेवी लक्ष्मी समुद्र की पुत्री हैं, सिंधु सुता कही गए हैं और शंख को लक्ष्मी का भाई माना जाता है। इन्हीं कारणों से शंख की पूजा भक्तों के सभी सुखों को देने वाली कही गई है। मार्गशीर्ष
महीने में कुल 4 पर्व पड़ते हैं। ये 4 पर्व बड़े विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन 4 पर्वों को मनाना चाहिए, विधि विधान से उन 4 पर्वों के देवताओं की पूजन करनी चाहिए, उस दिन व्रत करना चाहिए, विशेष रूप से हो सके अनुष्ठान आदि करना चाहिए। सबसे पहला पर्व जो आता है मार्गशीर्ष महीने में, अगहन महीने में, वह मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी है, जिसे काल भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है। ये भगवान शिव के काल भैरव स्वरूप का प्राकट्य दिवस है। इस दिन भगवान शिव ने अपने काल भैरव स्वरूप को प्रकट किया था। इस दिन रात्रि की पूजा की जाती है और विशेष रूप से तांत्रिक मंत्रों को जागृत किया जाता है, तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा पर्व मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी अर्थात माता जानकी और प्रभु श्री राम का विवाह, इसे श्री पंचमी भी कहते हैं, विवाह पंचमी भी कहते हैं। इसी दिन जनकपुर में माता जानकी और प्रभु श्री राम का विवाह हुआ था। तीसरा जो महत्वपूर्ण पर्व है वह मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात गीता जयंती। इसी दिन कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। 18 अध्यायों के माध्यम से 700 श्लोक कह करके भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। चौथा पर्व जो है वह मार्गशीर्ष पूर्णिमा, अगहन की पूर्णिमा, दत्तात्रेय भगवान की जयंती। दत्तात्रेय भगवान कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश के एक सम्यक स्वरूप हैं, समेकित स्वरूप हैं। उनके अंदर सब प्रकार के, चाहे वो सात्विक पूजन हो, चाहे वो राजसी पूजन हो, चाहे वो तामसिक पूजन हो, तीनों प्रकार के समान रूप से पूजन के फल को स्वीकार करने वाले और पूजन के फल को देने वाले, अर्थात वो स्वयं तीनों प्रकार की पूजा करते हैं और तीनों प्रकार की पूजा स्वीकार करते हैं। त्रिगुण रूप से समाहित अगर कोई स्वरूप है हमारे शास्त्र में, दत्तात्रेय भगवान है। उनकी जयंती अगहन की पूर्णिमा मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आती है। और चौथी शाकंभरी जयंती भी दत्तात्रेय जयंती के साथ होती है। माता का जो शाकंभरी स्वरूप है, शाकंभरी स्वरूप का प्राकट्य भी अगहन के पूर्णिमा तिथि के दिन हुआ था। तो माता दुर्गा की पूजा, दत्तात्रेय की पूजा भी अगहन की पूर्णिमा के दिन की जाती है।